मांगी लो, प्राण मांगी लो, राम लक्ष्मण मांगो, आपद मांगी लो। चौथे पन में हमने पुत्री अरे लख पाए, गुरु कृपा हम पर भई पुत्र मेरे घर आए। मेरे जीवन के तारे और बुलावे न मानो, आपद मांगी लो, मांगी लो, प्राण मांगी लो, राम प्यारे न मानो, आपद मांगी लो। बोले हैं महाराज दशरथ, सब सुख प्रिय राम की नाही, राम देत नहीं बने गोसाई। अरे सब सुख प्रिय राम की नाही, राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज मेरे जीवन के सहारे राम लक्ष्मण मांगो, आपद मांगी लो, मांगी लो, प्राण मांगी लो, राम प्यारे न मांगो, आपद मांगी लो। उसी समय का है सब सुख प्रिय राम की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। मेरे पुत्र राम की भांति सभी प्रिय हैं, लेकिन राम लक्ष्मण को तुम मांग रहे। अरे वो निशाचर दुष्ट राक्षसों से कैसे मुकाबला कर सकेंगे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे जरा जरा से बच्चे राक्षसी ताड़का मारी स्वभाव से कैसे लड़ेंगे? विश्वामित्र को क्रोध आ गया, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अयोध्या नगरी को ही जला के भस्म कर दूंगा, क्योंकि तुमने वचन दिया, अपने वचन का पालन नहीं किया। वशिष्ठ ने पकड़ लिया, क्यों परेशान हो रहे? संत को क्रोध करना शोभा नहीं देता है। उसी समय कहा है विश्वामित्र से वशिष्ठ ने, चिंता मत करो, मैं तुम्हें राम लक्ष्मण को दिलवाऊंगा। दशरथ, हाँ गुरुदेव, ऐसा करो तुम राम लक्ष्मण को धरोहर के रूप में दे दो। धरोहर के रूप में? परीक्षा जी धरोहर किसे कहते हैं? धरोहर, हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारी कोई वस्तु है, मान लीजिए हमने तुम्हें 500 रुपया दे दे, और जब हमें जरूरत पड़े तो हम ले सकते हैं, चाहे कि तुम अब दे बोलो। हाँ हाँ हाँ, हमारी वस्तु अगर तुम्हारे पास रखी है और जब हमारी इच्छा होगी तब ले सकते हैं। बोले ठीक है गुरुदेव, आपकी इच्छा। वैसे राम लक्ष्मण कैसे लड़ेंगे राक्षसों से? बोले तुम्हें लग रहे हैं कि वो राम लक्ष्मण जरा जरा से बच्चे, लेकिन अवतार क्यों हुआ है प्रभु राम का? कि जब जब हो धर्म की हानि, बाहर असर अधम अधमानी।
जब जब भूतल पर अत्याचार होता है, पृथ्वी पापों से दबने लगती है, दुष्ट आताताई उपद्रव मचाते हैं, सज्जन पुरुष संतों की आत्मा दुखाई जाती है, उनकी आत्मा को सताया जाता है, तब भगवान इस भूतल पर अवतार धारण करते हैं। इसी के साथ साथ 51 मुद्राएं रवि करके फिर राम के सामने खड़े हो गए और विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़े, कहा भगवान एक बार मुझे दर्शन करने लो, दर्शन कर लेने दो, फिर पता नहीं राम लक्ष्मण आए या ना आए, मैं रहा या ना रहा, इसीलिए अंतिम दर्शन करा दो मेरे पुत्रों के। कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने मुझे राम लक्ष्मण की छवि एक बार नैन से भर के निहारने दो, उसके बाद फिर आप ले जाओ। क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। मेरा सुख चैन और जीवन भी तुमने छीन लिया, ये एक धन था वो भी हमसे मांग लिया। वशिष्ठ ऋषि ने पकड़ लिया, कहा है ऋषि महाराज दशरथ आपा खो रहे, इन्हें ले जाओ। वशिष्ठ जी पकड़ करके हाथ राजा दशरथ को पुनः राज दरबार में ले गए, सिंहासन पर बैठाला और इन्हें विश्वामित्री राम लक्ष्मण को लेकर के चले। तीनों माताओं को आंखों से आंसू बह रहे हैं, कौशल्या सुमित्रा कह कहीं रो रही, लेकिन पति ने वचन दे दिया, कुछ कह ना पाई। चलते चलते अयोध्या से 6 कोस दूर सरजू में स्नान किया है। स्नान करने के बाद फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने आश्रम आजमगढ़ लेके गए हैं। विश्वामित्र का आश्रम आजमगढ़ में था। जैसे ही चले हैं तो क्या देखा कि एक सामने से विशाल काय शरीर की एक स्त्री चली आ रही है, जिसके पीछे स्वभाव व मारीश नाम के 2 पुत्र हैं, और वो राक्षसी कोई और नहीं ताड़का थी, ताड़का। जैसे ही प्रभु राम ने देखा कहने लगे गुरुदेव ये कौन है, बड़ा विशाल शरीर है इसका। विश्वामित्र कहने लगे लाला राम के कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़का बिना
लला राम इस ताड़का स्वभाव मारे, इसने मुझे चैन से नहीं जीने दिया। संत महात्माओं के यज्ञ को खंडित कर देते हैं। जो संत महात्मा तप करते हैं वहां भी आकर के ये व्यंग बाधा डालते हैं। इसीलिए मेरे बेटा राम लक्ष्मण इस राक्षसी ताड़का वध कर दो।